हमास से तनाव के चलते राफा पर हमला करने के बाद इजराइल पूरी तरह फंस गया है। इजराइल को पूरी दुनिया से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के करीबी सहयोगियों खासकर अमेरिका ने भी राफा में नागरिकों की मौत पर नाराजगी जताई है, लेकिन भारी आलोचना के बाद भी इजराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा में हमलों को लेकर गलती मानी है और जांच की बात कही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास से जंग के मुद्दे पर आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ तक जाने को तैयार हो गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईसीजे ने इजराइल से राफा में अपनी कार्रवाई रोकने की मांग की थी, लेकिन अब खबरें हैं कि नेतन्याहू के कई साथी अदालत के फैसले पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इजराइल अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से सैन्य गतिविधियां जारी रखी गई हैं। राफा पर इजराइल के हमले जारी हैं। वैसे नेतन्याहू ने दर्जनों लोगों की मौत के बाद ये भी माना है कि उनसे एक भयावह गलती हुई है। सोमवार को संसद में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इजराइल बीती रात हुए हमले की जांच कर रहा है, लेकिन उधर उनके खुद के साथी ही इन हमलों को रोकने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के कई साथी आईसीजे पर यहूदी विरोधी भावना के आरोप लगा रहे हैं, साथ ही हमास के मामले में भेदभाव करने की बात कर रहे हैं। सरकार के पूर्व प्रवक्ता इलोन लेवी ने जज नवाफ सलाम की राष्ट्रीयता का जिक्र किया और कहा कि उनका फैसला उनके लेबनान कनेक्शन से प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में नेतन्याहू के आलोचकों का मानना है कि अदालत का फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल का तेजी से अलग थलग पड़ना दिखाता है। खास बात है कि इजराइल इस बात से भी निराश है कि उसके तर्कों को आईसीजे के जजों ने नहीं माना। इजराइल इस बात पर कायम है कि राफा में आम नागरिकों की सुरक्षा और गाजा में भोजन समेत अन्य सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इजराइल ने कई सामग्रियों की एंट्री की अनुमति दी है, जिसके चलते भोजन उपलब्ध है। हालांकि आईसीजे इजराइल की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नजर नहीं आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने बड़े स्तर पर हो रहे विस्थापन को फिलिस्तीन के लोगों के लिए बड़ा खतरा माना है, साथ ही इससे लेकर आगे कार्रवाई की जरूरत बताई है। इधर दक्षिण अफ्रीका का तर्क है कि गाजा की सुरक्षा की अंतिम रेखा राफा है और अगर ये ढह गई तो फिलिस्तीन की आबादी के लिए अपूर्णीय क्षति होगी। इस खबर में बस इतना ही।